अथ देवी कवच। ओम में श्री चंडी के ब्रह्मा ऋषि अनुष्ट चंद चामुंडा देवता अनिष्ट गई माताएं बीज दिग्बंधा श्री जगदम्बी प्रति के लिए सप्तशती पाठ में जप में इसका विनियोग किया जाता है। बोलिए ओम चंडी के देवी को नमस्कार है। मार्कंड जी ने कहा, हे पितामह, जो संसार में परम गोपनीय हो तथा मनुष्य की सब प्रकार से रक्षा करने वाला हो और अब तक किसी के सामने प्रकट नहीं हुआ हो, ऐसा कोई साधन मुझे बतलाएं। ब्रह्मा जी बोले, हे ब्रह्मांड, ऐसा साधन तो सिर्फ एक देवी का ही कवच है, जो गोपनीय भी परम गोपनीय, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामुनि उसे श्रवण करें। देवी के 9 मूर्तियां, जिन्हें 9 दुर्गा कहते हैं, उनके पतक पतक नाम बतलाए जाते हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री है, दूसरा नाम ब्रह्मचारिणी है, तीसरा नाम चंद्रघंटा है, चौथा नाम कुष्मांडा है, 5वीं दुर्गा का नाम स्कंद माता है। देवी के छठे स्वरूप को कात्यायनी कहते हैं, 7वें को कालरात्रि और 8वें को महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। 9वीं दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री देवी है। ये सब नाम सर्वज्ञ वैद्य भगवान द्वारा ही प्रतिपादित हुआ है। जो मनुष्य अग्रिम जल रहा हो, रणभूमि में शत्रु से गिरा हो तथा विश्व में संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार के भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हुआ हो, उनका कभी कोई अगमंडल नहीं होता। युद्ध के समय पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति दिखाई नहीं देती। उन्हें शोक, दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भक्तिपूर्वक देवी का स्मरण किया हो, उन्हें निश्चय ही आबुदय होता है। हे देवेश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करता है, तुम उसको निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती है, वाराही भैंस पर सवारी करती है, इंद्र का वाहन ऐरावत हाथी है, वैष्णो देवी गरुड़ पर ही आसन जमाती है, महेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती है, कुमारिका का वाहन मयूर है। भगवान विष्णु के प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान, हाथ में कमल धारण किए हुए है। वृषभ पर आरूढ़ ईश्वरी देवी श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्रह्मा देवी हंस पर बैठी दिखाई देती है और सभी प्रकार के आभूषणों से विभूषित है। इसी प्रकार सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न हैं। इनके सिवा और बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों से, रत्नों से, नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं। ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई हैं और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल और मूसल, खेटक, तोमार, प्रांशु, पांच, कुंद, त्रिशूल एवं उत्तम शार्द धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथ में धारण करती हैं। दैत्यों का शारीरिक नाश करना, भक्तों का अभयदान देना और देवताओं का कल्याण करना, यही इस अस्त्र शस्त्र का उद्देश्य है। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो। तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिका, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्रिय, मेरी रक्षा करो। अग्नि कोणे में अग्नि शक्ति, रक्षा करो। दक्षिण दिशा में वारही और नेत्र कोणे में खड्डारिणी, मेरी रक्षा करें। पश्चिम दिशा में वारणी और वाय पर मृग पर सवारी करने वाली देवी, मेरी रक्षा करें। उत्तर दिशा में कुमारी और ईशान कोणे में शूल धारणी देवी, रक्षा करें। ब्रह्माणी, तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो। वैष्णवी, तुम नीचे की ओर से मेरी रक्षा करो। इसी प्रकार शव को वाहन बनाने वाली चामुंडिका देवी 10 दिशाओं में मेरी रक्षा करें। जया आगे की ओर से, विजया पीछे की ओर से मेरी रक्षा करें। वामन भाग में अजीता, दक्षिण भाग में पराजिता रक्षा करें। उद्योगपिनी देवी शिखा की रक्षा करें। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करें। ललाट में मालधारी रक्षा करें और लक्ष्मी देवी ने बाहों का संरक्षण करें। बाहों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा नथनों की अमगट देवी रक्षा करें। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शाकिनी और कानों में द्वारदासिनी रक्षा करें। कालिका देवी कपोलों की तथा भगवती शंकरी कानों के मूल भाग की रक्षा करें। नासिका में सुगंधा और ऊपरी होठों में चर्चिका देवी रक्षा करें। नीचे के होठ में अमृतकला तथा जीभ में सरस्वती देवी रक्षा करें। कोमारी दांतों की और चंडी के कष्ट प्रदेश की रक्षा करें। चित्रघटा गले की घंटी की और तालु में महामाया रहकर रक्षा करें और सर्वमंडला मेरे वाणी की रक्षा करें। भद्रकाली ग्रीव में धनुषधारी पुरुष में दंड में रहकर रक्षा करें। कंठ के बाहरी में नीलग्रीवा और कंठ के नली में नल कुबेरी रक्षा करें। दोनों कंधों में खड्गिनी और दोनों बाजू में वृष धारणी रक्षा करें। दोनों हाथों में दाड़नी और अंगुलियों में अंबिके देवी रक्षा करें। शूलेश्वरी नखों की रक्षा करें। कुलेश्वरी कुक्ष पेट में रखकर रक्षा करें। महादेवी दोनों स्थानों की रक्षा करें। ललिता देवी हृदय में और शूलधारणी देवी उदर में रहकर रक्षा करें। नाभि में कामिनी और ग्रहभागी में गृहेश्वरी रक्षा करें। पुतना और कामिका लिंग की रक्षा करें और महेश्वरी देवी गुद्द की रक्षा करें। भगवती कटी भाग में और विंध्यावासिनी घुटनों की रक्षा करें। संपूर्ण कामनाएं देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करें। नरसिंहा दोनों घुटनों की और तेजस्विनी देवी दोनों चरणों के पृष्ठभागी की रक्षा करें। श्रीदेवी पैरों की अंगुलियों की और तलवासिनी पैरों की रक्षा करें। अपने दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली धृष्ट करला देवी नखों की और उधर केशवी देवी केशों की रक्षा करें। रोमवालियों के छिद्र में कुबेरी और त्वचा की वागेश्वरी देवी रक्षा करें। पार्वती देवी रक्त मज्जा मांस मांस में हड्डी की रक्षा करें। आंतों की कालरात्रि और पित्त की मुखेटेश्वरी रक्षा करें। मूलाधार आदि कमल कोश में प्रज्ञा देवी रक्षा करें। कफ में चामुंडिका देवी स्थित होकर रक्षा करें। नक की तेज की ज्वालामुखी रक्षा करें, जिसका किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता, वह अभज्ञ देवी शारीरिक समसंध्याओं में रहकर रक्षा करें। हे ब्रह्माणी, आप मेरे वीर्य की रक्षा करें। क्षेत्रेश्वरी छाया की धर्माणी देवी में अहंकार, मन और बुद्धि की रक्षा करें। हाथ में वृष धारण करने वाली व्रजस्थ देवी मेरे प्राण, अपमान, ज्ञान, उद्दान और सम्मान वायु की रक्षा करें। कल्याण से शोभित वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करें।
रस, रूप, गंध, शब्द, स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करें तथा सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण रक्षा सदा नारायणी देवी करें। बारी आयु की रक्षा करें, वैष्णवी धर्म की रक्षा करें। चक्रणी चक्र धारण करने वाली देवी यश, कीर्ति, लक्ष्मी, धन तथा विद्या की रक्षा करें। हेंद्रैणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करें। चंडिके तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की रक्षा करें और भैरवी मेरे पति की रक्षा करें। मेरे पद की सुभक्ता और मार की क्षमेश्वरी रक्षा करे। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करें और सब ओर से व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करें। हे देवी, जो स्थान कवच में नहीं कहा गया हो अथवा रक्षा रहित हो वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पाप नाशिनी हो। यदि मनुष्य अपना शारीरिक भला चाहे तो कवच के बिना एक पग भी ना जाए। कवच से पाठ करके ही यात्रा करे। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे धन लाभ होता है तथा वह संपूर्ण कामनाएं सिद्ध करने वाले विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस जिस अभिष्ट वस्तु का चिंतन करता है उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है, युद्ध में उसे कहीं पराजित नहीं होता तथा वह तीनों लोकों में पूजनीय हो जाता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे देवी कला प्राप्त होती है। साथ ही वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं, वह अपमृत्यु से रहित 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित भी रहता है। मकड़ी, चेचक, कोढ़ आदि संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। कनेर, भाग, अफीम, धतूरे आदि के स्थवर, विष, सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जख्म, अहिफेम विष और तेल के संयोग से बनने वाले कृत्रिम विष, ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं। इनका कोई असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मरण, मोहन आदि जितने भी अभिचारक मंत्र यंत्र होते हैं वह इस कवच को हृदय में धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। यही नहीं, पृथ्वी पर विचारने वाला ग्राम देवता, आकाशचारी देवी विषय, जल के संबंध से प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने देवता, कुल देवता, माला, डाकिनी, शाकिनी, अंतरिक्ष में विचारने वाले अत्यंत बलवती भयानक ग्रह, भूत, पिशाच, यश, गंधर्व, राक्षस, बेताल, कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्टकारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष राजा से सम्मान और वृद्धि प्राप्त करता है। यह कवच मनुष्य की तेज की वृद्धि करने वाला उत्तम कवच है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपने सुयश के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके बाद में चंडिका का सप्तशती का पाठ करता है उसे जब तक वन पवित्र कानून रहित ये पृथ्वी टिकी रहती है तब तक यहाँ पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा भी बनी रहती है। फिर देह के अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और कल्याणमयी शिव के साथ आनंद का भागी होता है। देवी कवच संपूर्ण। कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलें।